दोस्तों, आखिरकार मोदी और अमित शाह का सपना टूट ही गया है। जी हां, बिहार में प्रचंड बहुमत 202 सीटें और जो सपना मोदी शाह ने देखा था वो सपना आखिरकार चकनाचूर हुआ। और इस सपना किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने चकनाचूर कर दिया है। पहली फुर्सत में नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए और इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वो कौन सा सपना है जो आखिरकार नीतीश कुमार ने इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद मोदी शाह का चकनाचूर किया? क्या एक नया समीकरण खड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है? क्या कुछ हुआ है बिहार की सियासत में? एक एक डिटेल में आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि खबर यही थी कि 202 सीटें महाराष्ट्र वाली तर्ज और बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया जा रहा था। 14 नवंबर को परिणाम आने के बावजूद 3 दिन बीत गए और उसके बाद आखिरकार एक तगड़ा झटका मोदी और शाह को लगा है। यह झटका क्या है, खबर देखते ही आप समझ जाएंगे। एक एक तस्वीर और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस तस्वीर के साथ। यह तस्वीर मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुलाकात नीतीश कुमार की आरिफ मोहम्मद खान यानी कि बिहार के राज्यपाल से मुलाकात हो जाती है। यह मुलाकात क्यों हुई, किस वक्त हुई और किस लिहाज से हुई है, जरा आप समझ जाएंगे। पहले देखिए, उनका काफिला पहुंचा था, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए न्यूज अपडेट। नीतीश कुमार ने की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात। यह मुलाकात बहुत अहम हो गई है। नीतीश कुमार की मुलाकात, राजभवन पहुंचना, चेहरे जो मुस्कुराते नजर आने चाहिए थे वो चेहरे दिखे ही नहीं। कौन से चेहरे? विजय सिन्हा का चेहरा, साथ ही सम्राट चौधरी का चेहरा, वो चेहरा जो मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिखा है? क्या इस प्रचंड बहुमत के बाद भी उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई क्या? ये तमाम चीजें इसका मेन बिंदु है, मेन पॉइंट है। क्या है, जरा पहले देखिए, जरा ये वीडियो निकल कर सामने आई। ये उस वक्त की वीडियो की तस्वीरें हैं जब गाड़ियों का काफिला पहुंचा था नीतीश कुमार का राजभवन इसी गाड़ी में सवार होकर नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उनका पूरा काफिला। और खबर यह है कि उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पहुंचे कौन? सम्राट चौधरी। उनके साथ कौन पहुंचे? विजय सिन्हा। दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं और दोनों के दोनों राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार के साथ मौजूद होते हैं। नीतीश कुमार पहली फुर्सत में इस्तीफा सौंप देते हैं। उसी वक्त की वीडियो देखते चलिए। इसमें लिखा है, पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी पत्र सौंपा। दरअसल मैंने आपको पहले भी आंकड़ा दिखाया था। ये 202 आंकड़े वाला जो सीट है, जिसमें 89 बीजेपी, 85 जेडीयू, एलजेपी-आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें और साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 4 सीटें, आरएलएम, ये तमाम मिलकर 202 बनती हैं। तब भी इस बात का अंदेशा था कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो आसानी से नई एआईएमआईएम की मदद से 125 विधायकों के साथ महागठबंधन की सरकार बन सकती है। यह अंदेशा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि बड़ी सुगबुगाहट तेज थी कि जो वादा अपने नेताओं से मोदी शाह ने किया है कि मुख्यमंत्री तो इस बार बीजेपी का ही बनेगा। वो बात अलग है कि जब नीतीश कुमार ने बगावती तेवर दिखाने शुरू किए तो आखिरकार कुछ नेताओं को यह कहना पड़ा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। याद है आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान? उसके बाद भी नहीं माने थे। उसके बाद कुछ नेताओं को से कहलवाना पड़ा, जबकि अब तक मोदी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी वक्त तक खेल को रोकने रखने की खेल था। यकीन मानिए, अगर ये दावा 85 से सीटें बहुत कम आती, मान के चलिए 89 इनकी, ये 59 तक भी रहती, 59-60 भी रहती, तो नीतीश कुमार का सपना टूट सकता था। लेकिन अब टूटा किसका? टूटा है मोदी शाह का। पूरी तत्परता और तैयारी के साथ सम्राट चौधरी तैयार थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, सम्राट चौधरी की जो भाषा शैली है, जो जिस तरीके का वो हमलावर नजर आते हैं, तर्क वाली बात हो, कुतर्क वाली बात, बहुत अलग ही है। लेकिन उनमें यह झलकता है कि वो अपने आप को बिहार का चाणक्य समझते हैं। तब से जब से उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ छुड़वाकर अपने साथ नीतीश कुमार को लाए,
तब से ही उनकी भाषा शैली ऐसी रही है। अब देखिए हालत यह हो गई कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी और खासकर मोदी शाह उनका सपना पूरा करेंगे। अब उनका सपना क्या पूरा करेंगे, अपना ही नहीं कर पाए वो। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। हलचल तेज है, पूरी तैयारियां हैं। सरकार एनडीए की बन रही है, ये क्लियर है। लेकिन सपना किसका टूटा? मोदी शाह का। मैं बार बार इसी पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जब इस बार 75 साल के हुए थे, उसके बाद मोदी की कुर्सी को लेकर कई तरह की टिप्पणियां हो रही थी। और ये टिप्पणियां कोई कांग्रेस, सपा, टीएमसी, स्टालिन ये लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद अंदर खाने, बीजेपी के अंदर खाने से हो रही थी। अगला प्रधानमंत्री के तौर पर सिफारिश की जा रही थी योगी के लिए, और योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही अमित शाह भड़क गए थे। ये सारा खेल चल रहा था, लेकिन एक सियासी जीवनदान मिला था कि आप जाइए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। उससे पहले अगर प्रधानमंत्री बदला गया तो दिक्कत आ सकती है, इस लिहाज से उनको छोड़ा गया। और फिर जब जेपी नड्डा ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद संबोधित किया तो क्या कहा? मोदी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में। मैंने तब भी कहा था यह मोदी का नेतृत्व ही है कि 202 सीटें बिहार में एनडीए को मिली। वजह यह नहीं कि जनता ने दिल खोल कर कहा कि हम तो मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि जब मोदी के नेतृत्व का जिक्र हुआ तो जिम्मेदारी वहां दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग पर पड़ गई कि देख लो, नीतीश के नेतृत्व में नहीं है चुनाव, मोदी के नेतृत्व वाला चुनाव है। मोदी के नेतृत्व का मतलब 75 बरस पर बधाई नहीं विदाई वाला तर्ज फिर से शुरू हो जाएगा। तर्ज और तंज दोनों लगेगा। तो ऐसे में क्या करना है आप समझ गए, और हुआ वही। 89 सीटें बीजेपी की। फिर भी लग रहा था कि 4 सीटें चूंकि जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है बीजेपी के पास, तो पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जी हां बीजेपी, फिर भी किसी न किसी अपने को मना लेगी, जैसे एकनाथ शिंदे। लेकिन यहां खेल अलग था। एक महाराष्ट्र के मुकाबले यहां खेल बिल्कुल अलग हुआ। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो वहां 3 पार्टियां हैं। वहां पर इस समय सरकार में बीजेपी के साथ 3 पार्टियां, बीजेपी, दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और तीसरी अजित पवार की एनसीपी। एकनाथ शिंदे इस पर नाराज हुए थे कि जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे क्यों आया। गुस्से में वो अपने गांव चले गए थे। लेकिन बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। उन्हें याद दिलाया कि एक बार फिर से वक्त मिले तो आंकड़े जरा देख लेना कि तुम रहो या ना रहो, फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले भी शिवसेना से बगावत करके आए हुए हो, तो वो वापस किस स्थिति में तुम्हें लेंगे तो समझ लो। तो वहां तो तुम्हारा खेल खराब ही है। यहां अगर तुम हमारे साथ भी नहीं रहते हो तो अजित पवार और बीजेपी के पास, यानी एनसीपी अजित पवार वाली और बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि आराम से महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। एकनाथ शिंदे समझ गए, तेवर ढीले हुए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो वाला आंकड़े, वो वाला समीकरण बिहार में नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 89 सीटों से के मुकाबले अगर इनकी सीटें इतनी कम आती कि एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम के जरिए सरकार बनाई जाती, तो नीतीश कुमार को ये तवज्जो भी नहीं देते। जानते थे नीतीश कुमार की जरूरत इनको भी है, और गलती से भी नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा। अगर ये चाहते तो अदर्स को मिलाकर आराम से सरकार बना ले, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार अगर उधर गए तो नीतीश कुमार के उधर जाने से बिहार में भी और केंद्र सरकार में भी दोनों में उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए आखिरकार मोदी शाह को अपने सपने को तोड़ना पड़ा, बड़े मुश्किल से ही सही, ये जिद छोड़नी पड़ी कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता हो। लेकिन याद रखिएगा, कितने दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे इसके भी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार।